अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। ये कल वाला संडे का व्लॉग था जब हमारी दावत हुई थी, तो ये नेक्स्ट डे है क्योंकि आज मैंने यूनी जाना है तो हम लोग वापसी पे जा रहे हैं अब हॉस्टल। ये कुछ सामान रखा हुआ था वो ले लिया। तो यहाँ पे भी ना बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। ये साथ में ना कपास वाला ट्राला जा रहा था तो गाड़ी उसके अंदर हमारी ना रोड से नीचे उतर गई, पर अल्लाह का शुक्र है कि ब्रेक सही टाइम पे लग गई तो थोड़ी सी कंट्रोल हो गई। तो इसी वजह से थोड़ी सी बचत हो गई। बहुत शुक्र हुआ कि हम लोग टाइम पे बच गए। तो यहाँ पे लोग खड़े होकर हमारी तरफ देख रहे थे। ये अभी तक भी वो आगे ही जा रहा था क्योंकि वो इतना भरा हुआ है कि उस ये गाड़ी की छत ना उसके साथ जब लगी तो गाड़ी खुद ब खुद नीचे उतर गई। ये देखें, तब बहुत स्लोली से पास से गुजारी है तो ये गुजर गई है। तो जब ब्रेक लगी है तो ये अंडे अम्मी ने दिए हुए थे तो वो मैंने खोल के देखने लगी हूँ कि टूटे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं नीचे से जब हाथ लगा रही थी तो ऐसे गीला गीला सा लग रहा था। तो अंदर से ये एक दो अंडे थे वो टूट गए थे। अम्मी ने कहा भी था कि इसे अपनी गोद में रख लेना। मैंने सीट खाली थी पिछले वाली सारी तो मैंने उसी पे रख दिए। अब जब ब्रेक लगी है तो ऊपर से नीचे आए हैं, गिरे हैं, तो फिर उसमें से दो टूट गए। वैसे तो बड़ा लपेट के रखा था कि टूटे नहीं। ये हमारे घर के हैं तो इसलिए अम्मी ने घर से दिए थे। ये डेजर्ट के जानवर यहाँ पे फिर रहे हैं। जो डेजर्ट का किंग है ना कैमल, तो हमारा रास्ता आधा तो इसी डेजर्ट में गुजर जाता है। यहाँ पे ऐसे ही भेड़ें बकरियाँ ये कैमल ज़्यादा होते हैं। तो अब हम लोग ये पहुँच गए हैं घर। तो जीजू ने ऊपर से ये फेंक दी थी चाबी नीचे की डोर की, तो वो हम लोगों ने खोली और हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर। ये सामान अंदर से निकाला है हम लोग। वो जो रात खाना बनाया था कुछ दावत का आया हुआ था और कुछ अम्मी ने घर से खीर अलग से बनवा के दी थी, खीर बनवा के दी थी और चिकन कद्दू चिकन बनवा के दिया था और साथ में बटेर आपी ने दे दिए थे। तो वो वाला सामान था और एक देसी घी आया था, अंडे थे, इस तरह की ना जो घर वाली चीज़ें हैं वो वाली सारी हम लोग लेके आए थे। तो आते ही वो जो काम वाली आई हुई थी हमारे यहाँ पे, वो मैं गई हूँ तो नेक्स्ट डे वो भी चली गई है। तो ऐसे ही किचन पीछे से बिखरा पड़ा हुआ था। तो किचन की सारी सफाई होने वाली थी, उतने दिन से सफाई नहीं हुई थी। 3 दिन तो मैं घर रह के आई हूँ। तो फिर मैंने आते ही यहीं पे सामान रखा, गोंद वगैरह उतारा है, तो यहीं पे किचन पे स्टार्ट हो गई हूँ। तो ये वाला जो फ्रूट कह रही हूँ प्रोसेसर है ना, जो फूड फैक्ट्री होती है ना वो वाला, ये जो मशीनरी सारी, इसका हाफ तो अभी पैक रखा हुआ है और जो पैक पड़े थे वो मैं सारे निकाल रही हूँ, इसे सेट करके रखना है। बाकी यहाँ पे जो कुछ बर्तन पड़े थे उन्हें वॉश किया है मैंने। वॉश करके जब ये ड्राई हो गए तो उनको सबको उनकी जगह पे रखा है। और उसके बाद फिर चूल्हे की भी काफ़ी बुरी हालत हुई थी। शायद बॉयल किया है दूध वो भी गिरा है और चूल्हा वैसे ही चलता रहा है तो वो सारा ना ब्लैक हो गया था। तो मैं यहाँ पे पहले बर्तन वगैरह सारे समेट के उस शेल्फ़ खाली कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा था पहले चूल्हा साफ़ करते करते शेल्फ़ें स्टार्ट कर दी और साथ में ऐसे ही फ़र्श पे आ गई। तो फिर कंप्लीट सारी सफाई करके ही यहाँ से निकली थी। आते ही लग गई हूँ तो 2-3 घंटे मेरे यहाँ पे किचन में ही गुजर गए। तो बस ये भी कैबिन वगैरह में इनका सारा सामान जो बाहर जैसे यूज़ किया है वैसे ही रखते रहे, अंदर किसी ने रखा ही नहीं है। तो वो सारा खाली करके इसको क्लीन अप करना है। तो अभी देखना आप लोग मेरी सफाई कैसे स्टार्ट होती है। ये अंडे अभी मैं निकाल रही हूँ, जो सही वाले हैं उनको निकाल के वॉश करके रख लेती हूँ, जो टूट गए हैं उनको फेंकना है। और ये दुपट्टा था घर में किसी ड्रेस का, वो फट गया था, वो वाला दुपट्टा अम्मी ने इसमें लपेट के रख दिया कि टूटेंगे नहीं। वो फिर दुपट्टा भी वॉश करना पड़ा क्योंकि अभी स्मेल ही बहुत ज़्यादा आ रही थी। एक तो बिल्कुल निकल गया था और एक था कि उसमें आधा अंडा उसके अंदर ही था, तो फिर मैंने वो अलग रख दिया और ये वाला वॉश कर लिए करके तो इनको रख दिया मैंने फ्रिज में। बाकी जो दुपट्टा है उसे वॉश करके तो बाहर फैला दिया था। बाकी ये इतनी दूर से आ रहे थे, अगर गोद में रखे होते तो फिर तो नहीं टूटते। ये पहले भी अभी पड़े हुए थे जो इधर से ब्रॉयलर के मिलते हैं ना हमें, वो वाले लेके रखे हुए थे, वो भी अभी काफ़ी पड़े थे। तो ये वाले अंडे उनकी निस्बतन छोटे होते हैं, तो देसी अंडा वैसे भी छोटा ही होता है, ये वलायती वाले से ना छोटा होता है। तो वो ये मैंने अभी इसके अंदर साफ़ करके इनको रख दिया है। बाकी ये जो दुपट्टा है वॉश करना है, उसके बाद मैंने सारी किचन की सफाई करनी है। उसको ज़रा हम लोग फास्ट मोड में कर लेते हैं तो, क्योंकि अभी इतना टाइम मैंने सफाई की है तो इतना तो नहीं होगा।
चलन जी वॉश हो गया, इसे मैं बाहर फैलाने आई हूँ। तो ये देखें बच्चों को छुट्टी हो गई है, 2 बजे का टाइम हो गया। ये जो स्कूल थे ना वहाँ पे सब में छुट्टी हो गई है। तो ये वाला देसी घी है जो हम लोग घर से लेके आए थे, और ये कैबन खोला है। इसमें जो शॉपर वगैरह ना जैसे यूज़ होते हैं वैसे जो साफ़ होते हैं इसके अंदर फेंकते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज इनको भी समेट के ना फोल्ड करके एक छोटे से शॉपर में करके रख दिए थे। ये अभी देखना इतना सारा बड़ा सा इनका पायल बन जाएगा। और रखे मैंने सबसे छोटे वाले शॉपर में सबको डाल दिया है, तो ये सारा क्लीन हो गया है। तो कैबन भी अंदर से खाली हो गया। इसमें बोतल वगैरह रखी होती है। ये भी मैंने वो जो चूल्हे का सामान है ऊपर वाला जो होते हैं ऊपर से स्टैंड वगैरह वो सारे उतार लिए हैं। उतार के इनको साफ़ करना है। चूल्हे की काफ़ी बुरी हालत हुई थी। एक तो ये है कि ये ना ब्लैक बहुत ज़्यादा कर रहा है, अभी इसको सेट करवाना है। ब्लैक होने की वजह से इसका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई बर्तन नहीं हम लोग यहाँ पे यूज़ करके ना चूल्हे से बाद में शेल्फ़ पे नहीं रख सकते। गलती से रख हो गया तो वो सारा ब्लैक हो जाती है शेल्फ़ वहाँ से। तो ये मैंने ऊपर से अभी उनको लगा के बाद में मैंने नीचे से ना, क्योंकि अभी ऊपर वाला जो ब्लैक सा था वो सारा नीचे आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे पानी डाल के तो सोचा कि अभी इसको वॉश ही कर देती हूँ। पहले मैंने झाड़ू लगा के ये जो कचरा था इसको उठा लिया था, उसके बाद फिर मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि फ़र्श भी नीचे से ना सारा ब्लैक हो गया था मेरा पाँव लग लग के। वो जब साफ़ कर रही थी तो वो उतर रहा था। अभी आप लोग देखें ये सारा शेल्फ़ वाला कचरा नीचे आया है। तो कुछ ना कुछ ये वाला अभी मैंने उठा के इसके बाद इसको पानी लेने गई थी और आके वॉश किया। ये देखें ये पिछली वाली जो दीवार है वो इतना ब्लैक, इसका धुआं अंदर से निकल रहा है, वो भी सारी ब्लैक हो गई थी। नीचे वाली शेल्फ्स हैं वो भी ऐसे ऑयली सी और ब्लैक सी ग्रीसी सी हुई पड़ी थी। तो फिर मैंने सबको लगा के ना ये जो डिश वॉशर होता है वही वाला लिक्विड लगा के तो इसको साफ़ कर लिया था। ये रैक वगैरह जो है स्टैंड वो भी मैंने वॉश कर दिए। तो आप लोगों की शेल्फ़ की हालत देखें। ये चूल्हे को मैंने वो जो कूची होती है दूसरी वाली उसी से साफ़ किया, क्योंकि ये निकल ही नहीं रहा था। मैंने इतनी देर इसके ऊपर पानी लगा के रखा है फिर भी नहीं साफ़ हो रहा था। तो ये अभी आप लोग देखें इसकी सफाई थोड़ी सी फास्ट कर लेते हैं। मेरे हाथों की बुरी हालत हो गई थी, नाखून सारे ब्लैक हो गए। चलें जी, ये हो गई है हमारी सफाई कंप्लीट। आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक किचन की देख लें, पहले से काफ़ी बेहतर हालत में आ गया है। इस साइड पे अभी वो जो फूड फैक्ट्री है ना वो वाली अभी मैंने सेट नहीं की, इसी वजह से थोड़ा सा ना मैसी लग रहा है। बाकी मैंने शेल्फ़ वगैरह सारी साफ़ कर दी थी। ये मेरे बाजू कपड़ा लग लग के ना नीचे वो भी ब्लैक हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि पसीना बहुत आया हुआ था। तो नहा के फिर ही खाना वगैरह हम लोग खाते हैं। भाई लोग बाहर गए थे, उन्होंने बैंक में जाना था, उन्हें कुछ काम था। तो मैं लगी थी नहाने, तो साथ ही कॉल आ गई नीचे। तो वो लोग अब वापस आ गए थे, कह रहे थे कि कीज़ दे दो हमें, वो डोर ओपन कर दें। तो फिर मैंने वाइपर पहले उठा लिया। मैंने सोचा अभी ये किचन में आएंगे तो गंदा करेंगे, तो फिर मैंने इसी वजह से पहले वाइपर लगा दिया था। अभी ये हो गया है हमारा रात का टाइम। तो खाना वगैरह हम लोगों ने घर ही खा लिया था, राइस लेके आए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, कह रहे थे कि चलें थोड़ा सा घूम आते हैं और खाना वगैरह भी बाहर से खा लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकले हैं। तो निकलते ही इन्होंने कह दिया कि जूस पीना है, तो फिर मौसमी का जूस पिया है। तो ये अंकल आए थे पास में, तो उन्होंने ये चने दे दिए हैं कि चने ले लें। तो ये चने लिए हैं, उसके बाद ये हमारे आ गए हैं जूस। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं होटल जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाना है, वही कोस्टा कॉर्नर पे गए थे। तो यहाँ पे खड़े होके अभी इनका माइंड चेंज हो गया कि पहले हम लोगों ने जाना है इम्तियाज़ जाते हैं, क्योंकि इम्तियाज़ का बाद में टाइम ख़त्म हो जाएगा। 10 बज रहे थे, 11 बजे का टाइम है। कह रहे थे कि खाना पहले खाने लग गए तो टाइम नहीं बचेगा। तो फिर इसी वजह से ये बच्चे भी ज़िद कर रहे थे, क्योंकि इन्हें वो अपने झूला स्लाइड वो सारा कुछ नज़र आ गया था ना। तो ये कह रही थी कि हम लोगों ने पहले ये लेने हैं, बाद में आप लोग हमें कहीं और लेके जाना। तो इसे मैं वापस लेने आ रही थी, ये कह रही थी कि नहीं मैंने झूला स्लाइड लेना है आप लोग। तो हम लोगों ने कहा कि पहले आप लोग शॉपिंग कर लो, शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस आएँगे, फिर हम लोग खाना खाएँगे। तो ये हम लोग निकले ही थे, गाड़ी पार्किंग में लगाई है, दोबारा निकाल लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं इम्तियाज़ से कुछ इतना ख़ास लिया नहीं है, पहले सोचा था कि लेना है, वहाँ पे जाके कुछ इतना ख़ास लगा ही नहीं है, तो वहाँ इतना लिया है। तो इम्तियाज़ पे आके थोड़ी
बहुत शॉपिंग की है, यही किचन का सामान था कुछ लिया है, तो यही ग्रोसरी वगैरह की है। उसके बाद फिर हम लोग फिर आ गए थे वापसी होटल में। टिंग में ना उन्होंने रखे हुए हैं बच्चों के खिलौने वगैरह, वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकले हैं क्योंकि पहले ही घर इनके पास इतने हैं। तो वो यहाँ पे फ्रूट्स पे मैंने देख रही थी, कह रही थी कि सरदा लेना है हम लोगों ने, तो वो काफ़ी ट्राई की है लेकिन नहीं मिला। तो फिर फ्रूट्स बाकी सारे तो हमारे पास थे, तो वो और तो कुछ नहीं लिया ज़्यादा, हम लोग उसी के लिए गए थे, वो यहाँ से भी नहीं मिला। तो बस ये करवाया, अपना बिल करवाया और हम लोग आ गए हैं। ये अगेन हम लोग उसी होटल में आ गए हैं। तो इनको खुशी चढ़ी हुई है कि हम लोगों ने झूले लेने हैं, खाने का इन्हें नहीं है, इन्हें बस ये है कि हमें प्ले एरिया में छोड़ दें और आप लोग जाएं खा लें। तो ये अभी इनको छोड़ के हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये लोग अभी नीचे रहेंगे, यहाँ पे खेल लेंगे आधा पौना घंटा, जितना टाइम उन्होंने खाना बनाने में लगाना है, पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ पे हम लोगों ने खाया था, उतने टाइम में ये लोग खेल लेते हैं और हम लोग ऊपर जाके ऑर्डर दे के बैठे रहते हैं, बातें करते हैं। तो भाई एक उनके पास बैठ गया था कि जितनी देर खेल रही हूँ उतनी देर मैं पास बैठ जाता हूँ, आप लोग ऊपर चले जाएं। तो प्ले एरिया उन्होंने नीचे बनाया हुआ है, तो फिर एक को रुकना पड़ता है उनके पास, कैसे बच्चे चोट वगैरह ना लगवा लें। तो ये ना होटल में बिल्कुल लाइट इतनी लो थी कि कुछ नहीं इसमें नज़र आ रहा। ये पिज़्ज़ा है, ये पहले देखिए अभी इतनी लाइटिंग है, तो ये थोड़ी सी मोबाइल की ऑन की है तो ये कुछ सामान हमें नज़र आया है। ये वही वाला सेम मेन्यू ही हम लोगों ने किया था जो लास्ट टाइम किया था, पेरी पेरी और ये ग्रिल पिज़्ज़ा था। ये 2 पिज़्ज़े लार्ज किए थे, उसके साथ में पेनी पास्ता था, ये बच्चों के लिए किया था। तो ये पिज़्ज़ा ही नहीं हम लोगों से ख़त्म हुआ, हम 4-5 लोग थे, तो ये लार्ज थे दोनों। अभी यहाँ पे मैंने इन सब की प्लेट्स लगाई हैं, तो उसके बाद फिर सर्व किया है। तो इनको ये पिज़्ज़ा नहीं ये खा सकती क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो इन्होंने तो बस वो खाई थी ये वाली जो इनके लिए ये बाद में आया था पेनी पास्ता। ये पास्ता इन बच्चों ने खा लिया था, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था। यहाँ पे जी हमारा खाना ख़त्म हो गया और हम लोग वापस आ रहे हैं। तो गाड़ी कहीं पे खड़ी करें सही, बस आ जाते हैं देने कुछ ना कुछ। तो ये बैलून लिया था और फ्रूट्स वगैरह का पूछा था, यहीं यहाँ पे भी कहीं से नहीं मिला। तो ये इन्हें ये नज़र आ गई शॉप, ये जो होती है प्लास्टिक क्रॉकरी वाली सारी शॉप थी। तो यहाँ पे वो हम लोगों ने लिया था, पंप लेना था जो डिस्पेंसर वगैरह के लिए, ये जो बोतल्स आती है ना पानी की बड़ी वाली, ये पंप नहीं था हमारे पास, तो यहाँ से ये पंप लिया। और दूध लेने के लिए पहले तो मैं वो लेके आती थी बोतल, जो बड़ी वाला कैन होता है, तो वो अंदर से सही से वॉश नहीं होता, तो इसी वजह से फिर कह रही थी बास्केट या डोल वगैरह ले लें। ये सामान लिया हम लोगों ने, कुछ इम्तियाज़ से और कुछ इधर से आकर जो लेना था ये वाली चीज़ें ली हैं। नगेट्स थे, इनकी आइसक्रीम थी, ये टीन थे या कस्टर्ड वगैरह, ये वाली सारी चीज़ें ली हैं। और ये पंप लिया और उसके साथ डोल। आई होप सो आप लोगों ने ये वाला व्लॉग भी इंजॉय किया होगा। प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ शेयर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, जो लोग न्यू आते हैं चैनल पे तो प्लीज़ आके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो इससे हमें भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। ये वाला सारा सामान अब मैंने इसमें रख दिया है, तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।